हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है और बेसिस क्या है। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें जस्ट ओनली द 2 टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड टॉपिक इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, किस फॉर्म में? साइकिल फॉर्म में। ठीक है, जब आपसे साइकिल पूछी जाती है, जैसे साइकिल में आपने देखा है ना, साइकिल में क्या होती है? व्हील। तो हमें हमारी क्या दिखानी है, जो प्रोसेस है उसको किसके रूप में दिखानी है? व्हील के रूप में। अंडरस्टूड? ठीक है, और अगर आपको प्रोसेस के फॉर्म में पूछा जाता है तो प्रोसेस के फॉर्म में जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ऐसे। ठीक है, कि सबसे पहले वही हमारा क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकेंड नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। थर्ड नंबर पे रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या होती है? रिकॉर्डिंग करना। अब रिकॉर्डिंग हम किस किस में कर सकते हैं? हमारी जर्नल में और सब्सिडरी बुक में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? क्लासीफाइंग। किस में? लेजर में। और लास्ट वन इज द समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे आपको डिस्क्राइब करने की कोई नीड नहीं है, या पहले हम ये कर चुके हैं। ठीक है, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की बेसिस क्या होती है? अकाउंटिंग कौन से बेस पे किया जाता है? ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के बेसिस के ठीक है 2 मेथड हैं। एक मेथड होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? इस मेथड में हम अकाउंटिंग कब करते हैं? ठीक है, या फिर हम भी बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो कैश में हो जाए। ठीक है, इट मीन्स अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कब माना जाएगा? व्हेन एवर द एक्सपेंस इज पेड इन कैश। और अगर इनकम बेस्ड इनकम है तो इनकम कब मानी जाएगी? व्हेन एवर द इनकम इज रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, जब कैश में कोई ट्रांजेक्शन हो जाए तभी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग का मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा करते हैं? कैश बेसिस। अंडरस्टूड? ठीक है, लेकिन एक बिजनेस में क्या होते हैं बेटा? एक बिजनेस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कैश के साथ आपने देखा है ना, बिजनेस कभी भी सिर्फ कैश में नहीं चलता, क्रेडिट में भी चलता है, उधार में भी चलता है। ठीक है, जब कैश और क्रेडिट when cash and credit transaction are both recorded, जब दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है, बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो कौन सा बेसिस होता है? एक्यूरल बेसिस। ठीक है, इट मीन्स एक्यूरल बेसिस क्या होता है? वो मेथड जिसमें चाहे हमें कैश रिसीव हो या फिर ना हो। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, देखो, अंडर दिस मेथड इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और एक्यूर्ड। ठीक है, इनकम कब मान ली जाती है? जब हम क्या कर लेते हैं? उसे कमा लेते हैं। मतलब हमने काम कर दिया तो हम क्या मानेंगे? हमारी इनकम हो गई। ठीक है, और हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया, तो ये क्या कहलाता है? हमारा एक्यूरल बेसिस। अंडरस्टूड? ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे हमें कैश रिसीव हो या फिर ना हो। ठीक है, जैसे जब हम क्या करते हैं, किसी को माल बेच देते हैं, किस में? उधार में, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सा बेस होता है? एक्यूरल। लेकिन अगर सिर्फ कैश सेल रिकॉर्ड की जाए तो वो कौन सा बेस हो जाएगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन बिजनेस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं बेटा? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसमें हमारे दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो मैं आपको बुक में से करवाती हूँ। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले बेस क्या है? कौन से बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं हम? रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बताओ आप, कैश बेसिस और दोनों में क्या डिफरेंस होगा?
कैश बेसिस में क्या होंगी ट्रांजेक्शन, कब रिकॉर्ड होंगी, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। और इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी, कंप्लीट, ठीक है, एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश के साथ कौन सी ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, ठीक है। आप बताओ कैश बेसिस में कब इनकम रिकॉर्ड होगी, बताइए, वेन एवर द इनकम इज रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। कैश बेसिस में कब होंगे बेटा, देखो ओनली दोज इनकम आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। लेकिन एक्चुअल बेसिस में जैसे ही हम क्या कर लेते हैं, उसे अर्न कर लेते हैं, चाहे कैश में रिसीव हो या फिर ना हो, अंडरस्टूड, ठीक है। सेम एज इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बेस पे भी कैश बेसिस में एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, व्हेन दे आर एक्चुअली पेड इन कैश, ठीक है। और इसमें चाहे कैश में पेमेंट हुई हो या फिर ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड